माँ अचानक बीमार पड़ गईं और बोल नहीं पा रही हैं। अब पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही उनके मन की बात सुन सकती हूँ। अस्पताल के जूते कितने गंदे हैं। काश मेरी बेटी मेरे लिए एक जोड़ी नए जूते ले आती। जूते? ठीक है, मैं खरीदने जाती हूँ। माँ ने कहा कि रिहैब सेंटर की चप्पलें गंदी हैं, उन्हें नए जूते चाहिए। लेकिन नतीजा? ओ परिवार वाले, तुम अपनी सगी माँ को प्रताड़ित कर रही हो। यानशी, भले ही तुम इन 20 सालों में बाहर दर दर भटकती रही हो, पर इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। तो क्या तुम माँ के साथ इतनी क्रूरता करोगी? मुझे लगा था कि ये सब इत्तेफाक था, लेकिन मुझे पता चला कि ये सब पहले से ही तय था। सर्जरी से एक दिन पहले तक मैंने एक बार फिर माँ को अपने मन में कहते सुना, मेरी इतनी उम्र हो गई है, अगर ICU में गई तो यकीन पथन बाहर नहीं आ पाऊंगी। काश मेरी बेटी मेरे पास उसके पिता का पुराना रिकॉर्डर ले आती ताकि वह मेरे साथ रह सके। मैं इसे ले आई हूँ। मैं इसे माँ को देती हूँ। सब लोग इधर देखो, जल्दी आओ और देखो। बुढ़िया, मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। ये मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं हूँ। ये घटिया औरत अपनी सगी माँ को प्रताड़ित कर रही है। इंसाफ कहाँ है? इंसाफ यहाँ है। यानशी, तू ऐसे खड़ी क्यों है? माँ तुझे पैसे दे रही है ताकि तू सामान खरीद सके। जल्दी पकड़ इसे। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा पुनर्जन्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन माँ ने मुझे जूते खरीदने के लिए कहा था। अस्पताल के जूते कितने गंदे हैं। काश मेरी बेटी मेरे लिए एक जोड़ी नए जूते ले आती। इस जीवन में मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि आखिर इन सब के पीछे मुझे कौन फंसा रहा है। अब मैं और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगी। क्या? नए प्रोडक्ट्स की वजह से लाइव स्ट्रीम पर बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। तुम सब पागल हो क्या? एक लाइव चैट भी हैंडल नहीं कर सकते। छोड़ो इसे, मैं खुद अभी लाइव जाकर इसे संभालती हूँ। यान रुओलन एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है। ऊपर से तो बहुत दयालु और शालीन लगती है, लेकिन असल में उसे गुस्से की बीमारी है। वह दिन भर कमेंट्स कंट्रोल करने के लिए फोन चिपकी रहती है। अगर उसके पास फोन न हो तो वह अपनी सुध बुध खो देगी। अगर मेरी बेटी मेरे लिए नए जूते खरीद लेती तो अच्छा होता। अरे, मेरा पावर बैंक कहाँ है? मुझे लाइव जाने की जल्दी है। मेरे पास निपटाने के लिए और भी काम है। क्या तुम पावर बैंक लाना भूल गई? माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब निकलती हूँ। माँ, दीदी को काम से वापस जाना है। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें मैसेज कर दीजिएगा। माँ, क्यों ना आप इसे लिख दें। जल्दी लिखो ना, मैं बहुत बिजी हूँ। माँ, अभी थोड़ा सब्र करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। मुझे अभी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम माँ के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। माँ को साफ सफाई पसंद है। वह यहाँ की कॉमन चप्पलें नहीं पहनना चाहती। ठीक है। ओह, यानशी, क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकती हो? उफ़, छोड़ो इसे, मैं खुद कर लेती हूँ। सुनिए, कभी सोचा नहीं था कि तुम अपनी सगी माँ के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करोगी। यान रुओलन, भले ही तुम कितनी भी चिढ़ी हुई क्यों ना हो, लेकिन माँ की सेवा करते वक्त इतनी बेरहमी नहीं दिखानी चाहिए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये क्या पाप है?
जूतों में पिन किसने डाली है? बुजुर्गों के साथ ऐसी बदसलूकी। माँ, आखिर मैं आपकी सगी बेटी हूँ। भले ही बचपन से आप यान रोलन को ज्यादा पसंद करती थीं और सारी जायदाद उसके नाम करना चाहती थीं, पर मुझे चोट पहुंचाने के लिए ऐसी चालें मत चलिए, वरना मत कहना कि मैंने बताया नहीं। यनशी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी घटिया हो सकती हो। तुम्हारी माँ बोल नहीं सकती, इसी का फायदा उठाकर तुम उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो और ऊपर से अपनी बहन को भी फंसाने की कोशिश कर रही हो। यान रोलन, माँ के जूतों में ये कीलें कैसे आईं? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता? जूते तुम खरीद कर लाई थीं और कहती हो कि तुम्हें पता नहीं। तुमने खुद अपने हाथों से माँ को पहनाए थे, तो भला तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? मैं जानती हूँ, तुम नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान होने के बाद मैं वापस आऊं और जायदाद में तुम्हारा हिस्सा बटे। लेकिन तुम भी माँ की वो गोद ली हुई बेटी हो जिन्हें उन्होंने बहुत मुश्किलों से पाला है। कुछ भी हो, पर कोई माँ के जूतों में कीलें कैसे डाल सकता है? ओह, तो ये गोद ली हुई बेटी है, तभी तो यहाँ बैठी इतनी चिढ़ और नाराजगी दिखा रही है। ऐसा इंसान अपनी माँ के लिए अच्छे इरादे से जूते कैसे ला सकता है? पक्का इसने जानबूझकर उन्हें इस तरह परेशान करने की कोशिश की है। माँ, भले ही मैं गोद ली हुई बेटी हूँ, पर आपके साथ मेरा रिश्ता किसी सगी बेटी से भी गहरा है। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? सही कहा यन रोलन, पालने वाले का एहसान जन्म देने वाले से बड़ा होता है। चाहे तुम्हारे अंदर लाख नाराजगी हो, पर तुम माँ के जूतों में कीलें तो नहीं रख सकती थी। माँ, आप ही इन्हें बताइए ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो अपनी माँ को कितना तंग कर दिया तुमने। वो रोने वाली है। उन्होंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें बड़ा किया। क्या तुम्हें ऊपर वाले का डर नहीं है? यान रोलन, जूते तुमने खरीदे थे और तुमने ही उन्हें माँ को पहनाया था। वहां सिर्फ तुम दोनों ही थी। अगर ये तुम्हारी हरकत नहीं है, तो क्या माँ अपनी ही बेटी को फंसाने की कोशिश करेंगी? माँ, क्या आप मुझे फंसा रही हैं? माँ, आप मुझे फंसाना चाहती हैं। आप मुझे क्यों फंसाना चाहती हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? माँ, माँ। यान रोलन, दिन दहाड़े सबके सामने तुम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। माँ, आप जल्दी से उन्हें सच बताइए। आखिरकार सगी औलाद जो नहीं है, इसीलिए यह हाल है। बस बहुत हुआ, पुलिस को फोन करो। देखा कि पालने वाली माँ घायल है और बोल नहीं सकती, तो यह जानबूझकर उसे प्रताड़ित कर रही है। ऐसे इंसान को तो जेल में ही होना चाहिए। माँ, मैं जेल नहीं जा सकती। मैं एक सोशल मीडिया स्टार हूँ। अगर मैं अंदर चली गई तो इंटरनेट पर लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। जी दीदी, आप डरिए मत। मैं आपकी गवाह हूँ कि इसी एहसान फरामोश सौतेली बेटी ने आपको प्रताड़ित किया है। माँ, मैं वहां नहीं जा सकती। अगर गई तो मेरा पूरा भविष्य तबाह हो जाएगा। पिछली जिंदगी में जब मुझे फंसाया गया था, तब यान रोलन ने मेरी सफाई नहीं सुनी, बल्कि मुझे थप्पड़ मार दिया था। अब जब उस पर खुद इल्जाम लगा है, तो उसे लग रहा है कि काश एक गूंगा भी बोलने लग जाए। आज मैं एक नेक इंसान का फर्ज निभाऊंगा और तुम्हें पुलिस थाने पहुंचाकर रहूंगा। माँ, 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 यह सरासर अन्याय है। माँ, तुम्हारी दीदी अब बहुत बड़ी स्टार है। अगर वह जेल गई तो सब खत्म हो जाएगा। तुम अपनी दीदी को बचाओ। माँ, अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप आराम से अपना इलाज करवा सकती हैं। माँ, यान रोलन की कोई गलती है या नहीं, इसका फैसला पुलिस करेगी। माँ, माँ आपको क्या हुआ? माँ, पहले माँ को बचाओ। माँ, माँ आपको क्या हुआ है? माँ, मरीज की भावनाएं काफी बदल रही हैं। उन्हें गहरा सदमा लगा है। आधे घंटे के बाद हम तुरंत ऑपरेशन शुरू करेंगे। शायद इस बार मैं इस ऑपरेशन के दौरान ही चली जाऊंगी। अगर मेरी बेटी मेरे पति का पुराना रिकॉर्डिंग प्लेयर लाकर मेरे पास रख देती तो कितना अच्छा होता। क्या फिर से वही शुरू हो गया? माँ,
आप बस आराम से इलाज करवाइए, हम सब आपके साथ हैं। तुम्हारी माँ की हालत पहले से ही ठीक नहीं है। ऑपरेशन के नाकाम होने का बहुत बड़ा खतरा है। अगर उनकी कोई इच्छा है तो उसे जल्दी ही पूरा कर दो। क्या डॉक्टर शेन दूसरों का मन पढ़ना जानती है? तुम्हें कैसे पता कि उसकी कोई इच्छा है? ऑपरेशन की तैयारी करो। अगर मेरे पति का इस्तेमाल किया हुआ रिकॉर्डिंग प्लेयर मेरे साथ ऑपरेशन रूम में हो तो फिर अगर मैं न भी रहूं तो मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। पिछली जिंदगी में मैं इसी चीज की वजह से बर्बाद होकर खत्म हो गई थी, पर इस जिंदगी में मैं खुद को इस तरह अचानक और बिना वजह खत्म नहीं होने दूंगी। यह क्या चीज है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या यह? अंदर सर्जरी चल रही है, तुम अंदर नहीं जा सकती। बस मुझे वो रिकॉर्डर दे दो। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूं, सर्जरी अभी तक शुरू नहीं हुई है, और माँ ने मुझसे कहा था कि वो सर्जरी से पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहती हैं। बेहतर होगा कि मैं ही इसे उन तक पहुंचा दूं। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माँ ने मुझसे कहा था कि वो चाहती हैं कि मैं खुद इसे उनके पास आईसीयू में ले जाऊं, तो मेरा खुद इसे देना ही ठीक रहेगा। वहां अभी इलाज चल रहा है, तुम अंदर जाकर दखल नहीं दे सकती। ठीक है, फिर इलाज खत्म होने के बाद मैं खुद ही इसे माँ को दे दूंगी। यानशी, तुम बिना बात के मुसीबत खड़ी मत करो। माँ का अंदर इलाज चल रहा है। अगर तुमने जबरदस्ती आईसीयू में घुसने की कोशिश की और अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यान रूओलन, तो तुम यह सब जानबूझकर कर रही हो। ठीक है, तो फिर तुम ही उन्हें यह दे दो। सब लोग जरा यहाँ देखिए। यह घटिया औरत अपनी ही माँ को प्रताड़ित कर रही है। माँ की अंदर सर्जरी हो रही है और यह उन्हें यह रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती है। इसका तो साफ मतलब है कि यह चाहती है कि वो बुजुर्ग महिला ऑपरेशन टेबल से जिंदा वापस ना आए। वो तुम्हारी सगी माँ है, तुम उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? क्या अपनी सगी माँ को प्रताड़ित कर रही है? क्या यह कोई जानवर है? चेहरे से तो कोई नहीं बता सकता कि दिल में क्या है। यान रूओलन, क्या तुम्हें इतना पक्का यकीन है कि मैं अपनी माँ को प्रताड़ित कर रही हूँ? बेशक, रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग ही सबसे बड़ा सबूत है। बहाने बनाने की कोशिश मत करो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर क्यों जैसे ही यह रिकॉर्डर मेरे हाथ लगा, मैंने इसे नष्ट नहीं किया बल्कि इसे तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो गई? हो, भला ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो खुद ही अपने खिलाफ सबूत देगा? क्या कोई अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदेगा? यह तुम्हारी ओछी मानसिकता है। न केवल तुम्हें अपनी माँ को प्रताड़ित करने की रिकॉर्डिंग पसंद है, बल्कि तुम इसे उन्हें ही सुनाना चाहती हो ताकि उन्हें और तकलीफ हो। कितनी शानदार कहानी बुनी है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, झूठी अफवाहें फैलाना और बदनाम करना अपराध है। ख्याल रखना, मैं तुम्हें जेल भेज सकती हूँ। मैं कुछ नहीं बुन रही, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर यह रिकॉर्डिंग यह साबित नहीं कर पाई कि मैं अपनी माँ को प्रताड़ित कर रही हूँ, तो इसका मतलब होगा कि तुम झूठ बोलकर बदनाम कर रही हो और इसके लिए तुम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो फिर कोर्ट चलते हैं, देखते हैं कि जज किसका फैसला करते हैं। पकड़ी गई। ये भले इंसान यहाँ मौजूद है, वो मेरे गवाह बनेंगे। अगर मैंने सच में अपनी माँ को प्रताड़ित किया है तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। ठीक है, मैं गवाह हूँ। तो फिर बात पक्की रही। यंशी, अब तुम्हारा खेल खत्म।
यान रुओलन, जरा ध्यान से सुनो कि इसके अंदर आखिर है क्या। यह कैसे मुमकिन है? यह भला बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करने का सबूत कैसे हो सकता है? यह तो साफ तौर पर एक मशहूर डांस नंबर है। यह गोद ली हुई बेटी सिर्फ अफवाहें फैला रही है। यान रुओलान, मम्मी बस अपने ऑपरेशन से पहले पापा की वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहती थी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। तुम मुझे क्यों फंसाना चाहती हो? पिछले जन्म में भी यही हुआ था। उसने आते ही कहा कि मैं अपनी सगी माँ को सता रही हूँ और इस मरीज को मुझे पीटने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से मेरी जान चली गई। यह कितनी घटिया औरत है, अपनी ही सगी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रही है। इंसाफ कहाँ है? इंसाफ यहाँ है। यान रुओलान, मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन जैसा माना, फिर तू मुझे क्यों फंसा रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब समझी मैं। पक्का ये तुम ही हो। जो रिकॉर्डिंग मैंने पहले सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुमने पक्का इसे बदल दिया है। मुझे परवाह नहीं कि तू क्या बहाना बनाती है, लेकिन अगर तू सफाई नहीं दे पाई तो जाकर पुलिस से बात करना। पुलिस को मत बुलाओ। तो फिर साफ साफ समझाओ, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? मैं क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपकी बहन को आपकी माँ ने ही जन्म दिया है। वह अपनी ही सगी माँ को नुकसान कैसे पहुँचा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले जो रिकॉर्डिंग सुनी थी वह ऐसी नहीं थी। पक्का इसने रिकॉर्डिंग बदल दी होगी। ठीक है, तो चलो अब इसे देखते हैं। यह मेरी माँ द्वारा लिखी हुई एक पर्ची है जिसमें उन्होंने मुझे रिकॉर्डर लाने को कहा था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर तुम्हें इसके अंदर की बातें कैसे पता चली? बात तो सही है। कौन सबके सामने खुद के ही जुर्म के सबूत लाकर देगा? यह तो सरासर गलत इल्जाम लगाने जैसी बात है। सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी ही तो है। शायद पूरी जायदाद खुद हपने के लिए यह सब कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। लगता है इससे सच उगलवाने के लिए मुझे इसे थोड़ा और डराना होगा। फिर तो सच में भगवान तुझे काई सजा देगा। अगर तुम यह सब नहीं समझा पाई तो जाकर पुलिस को जवाब देना। पुलिस को मत बुलाओ। मेरे पास अभी भी तुम्हारे द्वारा माँ को परेशान करने के सबूत हैं। बचने की कोशिश मत करो। यह वाकई में यानशी और उनकी माँ की ही आवाज है। यानशी, अब जब सारे सबूत साफ हैं तो तुम्हें अब क्या कहना है? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या इसे तुमने खुद रिकॉर्ड किया है? ये मुझे किसी ने गुमनाम तरीके से भेजी है। यकीनन किसी भले इंसान ने तुम्हारी करतूत देख ली होगी, इसीलिए उसने तुम्हारी इस बड़ी बहन को तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए चुना। लगता है यान रोलान के पीछे और भी लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। आखिर वह कौन हो सकता है? पर उसने यह तुम्हें ही क्यों भेजा? पुलिस को क्यों नहीं दिया? उसने जरूर दूसरों को भी भेजा होगा। तो फिर किसी और ने आकर मुझ पर आरोप क्यों नहीं लगाया? सिर्फ तुम जैसी एक गोद ली हुई बेटी ही मुझ पर उंगली क्यों उठा रही है? यानसी, तुम बस बात घुमा रही हो। सबूत यहाँ सामने है। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जब से माँ अस्पताल में भर्ती हुई हैं, तब से सिर्फ मैं ही दिन रात उनकी देखभाल कर रही हूँ। आंटी, मुझे यकीन है कि आपने भी यह देखा होगा। और इस पूरे समय के दौरान माँ हमेशा अस्पताल में ही थी। मेरे पास कुछ भी गलत करने का समय ही नहीं था। हाँ, यह सच है। मैं यह सब देख रही हूँ। यह यानशी ही है जो अपनी माँ की इतनी सेवा करती है। सही कहा। जब से माँ ने मुझे अपनाया है वो मेरे साथ बहुत अच्छी रही हैं। वो अब मुझे बर्बाद क्यों करना चाहेंगी? क्या उनकी कोई मजबूरी है? आंटी, वह यह सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए नाटक कर रही है। मेरे फोन में जो रिकॉर्डिंग है वही असली सबूत है। यान रोलन, अगर तुम्हें झूठा सबूत बनाना ही था तो कम से कम उसे ढंग से बनाया होता। ऐसी चीज पर भला कौन यकीन करेगा? क्या? अब जब पक्का सबूत सामने है तब भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो? उसने साफ तौर पर कहा था कि यह ऑडियो विशेषज्ञों से बनवाया गया है। इसमें कोई कमी पकड़ ही नहीं सकता। यान रोलन, 1 महीने पहले मेरे गले में बहुत इन्फेक्शन था और मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। मेरे मेडिकल कागजात अभी भी अस्पताल में हैं। पर तुम्हारी इस रिकॉर्डिंग में आवाज कितनी साफ और तेज है, जैसे इसमें कोई समस्या ही न हो। इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह सबूत पूरी तरह फर्जी है। और हाँ, मेरे पास एक और पक्का सबूत है। और तो और, मेरे पास एक पक्का सबूत भी है। ये मुझे घर की अलमारी में मिला, एक हाई डेफिनेशन स्टीरियो कैसेट।
जबकि पापा हमेशा 80 के दशक वाले पुराने रिकॉर्ड वाले कैसेट इस्तेमाल करते थे। माँ ने कभी नया कैसेट नहीं बदला। भले ही ये आवाज असली हो, पर ये कैसेट उससे मेल नहीं खाता। नया कैसेट, पुराना कैसेट, क्या लगा रखा है? मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। तुमने सुना माँ कितनी बुरी तरह चीख रही थी? मुझे तुम पर शक सिर्फ नेक इरादे से हुआ था। नाटक करो और नाटक करो। मैं जल्द ही उस इंसान को बेनकाब करूंगी जो तुम्हारे पीछे है। झूठे सबूत गढ़ने वाले लोग कितने घटिया होते हैं। यानशी, अच्छा हुआ तुम यहाँ थे, वरना सच कभी सामने नहीं आता। यान रुओलन, जब तुम्हें वो सबूत मिला तो सबसे पहले तुमने उसकी असलियत जांचने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम सीधा मुझ पर इल्जाम लगाने आ गई। क्यों? तुम मुझे बर्बाद करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे तो बस ये डर था कि तुम माँ को नुकसान न पहुंचाओ। आखिरकार माँ की तबीयत पहले से ही खराब है। अच्छा, तो तुम्हें माँ की इतनी फिक्र है? हाँ, मैं माँ की गोद ली हुई बेटी हूँ। उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। अगर मान भी लें कि ये रिकॉर्डिंग सच है, तो वो कौन था जिसने तुम्हें इस बारे में बताया? अगर उसने मुझे माँ को परेशान करते देखा, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? उफ, मरीज ऑपरेशन के लिए मना कर रहा है। वो कोई कैसेट सुनने की जिद कर रही हैं। क्या मरीज का कोई रिश्तेदार यहाँ है? मैं ही उनका परिवार हूँ। मैं रिकॉर्डर लेकर आई हूँ। यानशी, क्या तुम रिकॉर्डर ले आई? माँ, मैं ये रिकॉर्डर काफी पहले ही ले आई थी। बस यान रुओलन इस बात पर अड्डी थी कि इसमें मेरे खिलाफ सबूत रिकॉर्ड हैं, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। पर अच्छी बात यह है कि अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। माँ, क्या आपको ये कैसेट याद है? आपने मुझे बताया था कि उस वक्त पापा यही कैसेट खरीदने के चक्कर में मुझे खो बैठे थे। इसीलिए इस कैसेट का बहुत सारा हिस्सा अभी भी खाली है। बाद में जब भी आप पापा को याद करती थीं, तो इसी में अपनी बातें रिकॉर्ड कर लिया करती थीं। माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कैसेट सुनना ही नहीं चाहती? या फिर जो कैसेट आप सुनना चाहती हैं, वो इस रिकॉर्डर में है ही नहीं? बहुत हुआ। अब जब हमें रिकॉर्डिंग मिल गई है, तो हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। बाहर के सभी लोग कृपया यहाँ से बाहर चले जाएं। माँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, तो डॉक्टर के जरिए मुझे बता देना। मैं यहीं दरवाजे के पास हूँ, आपकी सर्जरी खत्म होने तक। माँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? यानसी, हर दिन बस चिल्लर ही तो कमाती हो, ऊपर से वापस आने में भी इतनी देर करती हो। मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे न केवल तुम्हारा खर्च उठाना पड़ता है, बल्कि माँ का ख्याल भी रखना पड़ता है। बेहतर होगा कि तुम अपनी वह घटिया नौकरी छोड़ दो और किसी घर जमाई को ढूंढ लो, ताकि साथ मिलकर माँ की देखभाल कर सको। ए माँ, भले ही मैं कम कमाती हूँ, पर मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। मैं इसे नहीं ले सकती। माँ, क्या आप कहना चाहती हैं कि मैंने अच्छा किया है? कि मैं जो भी करूं, आप हमेशा मेरा साथ देंगी? दीदी की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ हाँ, माँ, शुक्रिया। हैरत है कि उन्होंने अपनी पेंशन के सारे पैसे इसे दे दिए। आखिर खुद की संतान है ना, इसीलिए इतनी तरफदारी हो रही है। माँ तो पहले मेरे साथ इतनी अच्छी थी, फिर आज वह ऐसी क्यों हो गई हैं?
डॉक्टर शेन, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? आपकी माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है। एनेस्थीसिया का असर अभी उतरा नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। शुक्रिया आपका। आप अपनी माँ का इतना ख्याल रखती हैं, तो आपकी माँ की जायदाद शायद आप ही के नाम होगी, है ना? माफ करना, ये मेरा निजी मामला है। इसके बारे में बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। अच्छा, वैसे मेरी माँ वाकई मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बेशक, वह सब पहले की बात थी। जब से उन्होंने जूते खरीदे, चीजें कुछ अजीब लगने लगीं। ओह, याद आया। जब उन्हें होश आ जाए तो ध्यान रखना कि वे आयोडीन वाली कोई भी चीज न खाएं। उन्हें सिर्फ दूध देना या फिर कुछ हल्का तरल खाना देना। ठीक है, अब तुम नर्स काउंटर से जाकर दवाइयां ले लो। जी, मैं अभी जाती हूँ। याद रखना, ढेर सारा दूध पिलाना। काश मेरी बेटी मेरे लिए पीने को थोड़ा दूध ला देती तो कितना अच्छा होता। माँ, माँ, क्या फिर से शुरू हो गया? काश मेरी बेटी मेरे लिए थोड़ा दूध खरीद लाती तो कितना अच्छा होता। डॉक्टर, सर्जरी काफी लंबी चली थी। निश्चित ही आप थक गए होंगे। तो क्यों ना मैं माँ को पहले उनके कमरे में ले जाऊं? ठीक है। जब असली बेटी वापस आती है तो बात ही कुछ और होती है। सेवा के लिए उसी की मांग की जा रही है और बेचारी गोद ली हुई बेटी को तो एक तरफ कर दिया। क्या वह अपनी औलाद नहीं है? यही होता है, वो कभी अपनी नहीं होती। यान्सी, ओ यान्सी, तुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैंने उस बुढ़िया को इतने सालों तक माँ कहा, पर वह अभी भी हम दोनों में भेदभाव करती है। तो फिर अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। मेरी माँ ने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो जाहिर है कि मैं भी उनका ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दो, शाओशी। जब आप जानती हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया है, तो फिर आप बार बार मुझे नुकसान क्यों पहुंचाती हैं? चलिए, मैं माँ को बिस्तर पर लेटने में मदद करती हूँ। तुम तब तक व्हील चेयर हटा दो। ये अब फिर से क्या करने वाली है? काश मेरी बेटी मेरे लिए दूध की एक बोतल ले आती। माँ, क्या आपको प्यास लगी है? क्यों ना मैं आपके लिए एक बोतल दूध ले आऊं? हाँ, याद आया, मुझे एक ऐसी जगह पता है जो खास तौर पर मरीजों वाला दूध बेचते हैं। वह अस्पताल के पास ही है। यन रोलन इतनी दयालु कैसे हो सकती है? अगर उसके बताए हुए दूध में कोई समस्या हुई तो क्या होगा? काश शाओशी मुझे एक बोतल दूध लाकर दे पाती। डीडी, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं पेमेंट नहीं कर सकती। क्यों ना हम इसे कल खरीदें? ऐसे कैसे चलेगा? माँ को अभी पीने की जल्दी है। मेरे फोन से ऑर्डर करो। ठीक है, फिर डिलीवरी जल्दी ही आ जाएगी। माँ, आप मेरी अपनी माँ हैं। क्या आप सच में इतनी पत्थर दिल होंगी कि मुझे ही फंसा देंगी? माँ, माँ, क्यों? आखिर क्यों? माँ, आपको क्या हुआ है? कोई है क्या? यहाँ आइए। साफ है कि इन्होंने आयोडीन लिया है। मिस यैन, मैं आपसे कह रहा हूँ, बुजुर्गों को आयोडीन कभी मत देना। ये आपने क्या कर दिया? आप इन्हें आयोडीन कैसे खिला सकते हैं? यान्सी, तुम माँ से बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गए, सिर्फ इसलिए कि बचपन में उन्होंने तुम्हें खो दिया था। तो तुम उनके साथ ऐसा घटिया काम करोगे? क्या तुम इंसान भी हो? आखिरकार तुम उनकी अपनी बेटी हो। तुम उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है। शायद तुम चाहती हो कि वो जल्दी चली जाए ताकि तुम सारी जायदाद अकेले हप सको। हाँ, तुम मुझे इतना नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो?
यहाँ तक कि अपनी खुद की जान की भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। वह लगभग सफल हो गई थी। वो बुढ़िया सच में मौत के मुंह से वापस आ गई। बहुत सख्त जान है। चलो ठीक है, इस बार कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई। माताजी, अब से आपको सावधान रहना होगा। यानसी की तरफ इशारा करो। आह आह माँ, क्या हुआ? क्या आपको कहीं चोट लगी है? आह आह आह। माँ, आप इतनी परेशान लग रही हैं। क्या आप इशारा करना चाहती हैं कि अपराधी कौन है? आह आह आह। तो क्या आप यह कहना चाहती हैं कि किसी ने आपको जानबूझकर आयोडीन खिलाया है? आह 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 आह। यानशी, यह सच में तुम ही हो। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? विरासत के चक्कर में तुमने अपनी माँ को खत्म करने की कोशिश की। यान रोलन, दिन में रिकॉर्डिंग के चक्कर में तुम पहले ही मुझ पर एक बार झूठा आरोप लगा चुकी हो। क्या हुआ? अब तुम फिर से वही करोगी? वो रिकॉर्डिंग वाली बात, उसे लेकर मुझे गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब तो पक्के सबूत हैं। माँ ने जो भी खाना खाया वो सब तुम ही लाई थी। तुमने ही उसे खरीदा था और तुमने ही उन्हें खिलाया भी था। अब इसमें भी भला इनकार करने जैसी क्या बात है? माँ की सर्जरी अभी बस एनेस्थीसिया के असर से बाहर ही आई है। उनका दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं है। अभी शायद वह फैसला नहीं ले सकती। तुम सिर्फ माँ की कमजोरी का फायदा उठा रही हो। क्योंकि वो अभी बोल नहीं सकती, इसलिए तुम यहाँ बेकार के बहाने बना रही हो। शायद यानसी को लगा होगा कि थोड़ा आयोडीन देने से कुछ नहीं होगा। उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। लेकिन ये सच में उसकी ही करतूत है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ लगभग चली गई थी। माँ ने खुद तुम्हारी तरफ इशारा किया है कि तुमने उन्हें आयोडीन खिलाया था। क्या अभी ये बात झूठ हो सकती है? सुबह जो हुआ उसके लिए मैं गलत थी, लेकिन अभी जो सब देख चुके हैं, माँ ने भी खुद मान लिया है। क्या ये सब गलत हो सकता है? आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि पूरी जायदाद हड़पने के लिए कोई अपनी ही माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। सगी बेटी होने का फायदा उठाकर तुझे लगता है कि अपनी माँ को खत्म करना कोई गुनाह नहीं है। यानशी, सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं। अब तू बच नहीं सकती। मैं तुझे आज खत्म ही कर दूंगी, अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने वाली घटिया औरत। यान रोलन, क्या तू पागल हो गई है? घटिया औरत कहीं की। तूने माँ को नुकसान पहुंचाया है। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। रुक जाओ। पुलिस। ये सही नहीं है। अभी पुलिस आई थी और उन्होंने यान रोलन को धक्का दे दिया, लेकिन माँ ने जरा सा भी उसका बचाव क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं की? पुलिस, ये अपनी सगी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जल्दी इसे पकड़ो। हाँ, सही कहा। भले ही वह मेरी माँ की अपनी बेटी है, लेकिन आज सुबह किसी ने देखा कि उसने माँ के जूतों के अंदर कीलें रखी थीं। ये अपनी माँ को सताने की कोशिश कर रही है। जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। हाँ, एकदम। उसने यह सब सिर्फ पूरी जायदाद हड़पने के लिए किया है। जल्दी इसे जेल में डालो। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानसी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अपनी माँ को प्रताड़ित करना ही काफी नहीं था, जो अब उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहती हो। दिन में जो रिकॉर्डिंग की बात हुई थी, उस मामले में मैंने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया है। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश रची थी। हाँ, वह सही है। हमने पहले ही जांच कर ली है। वह रिकॉर्डिंग नकली थी। तो फिर इस बात का आप क्या जवाब देंगे? यानसी, चाहे तुम्हें माँ से कितनी ही शिकायत क्यों न हो, पर तुम उन्हें सुइयां तो नहीं चुभा सकती। यानसी, सोचा नहीं था कि तुम अपनी माँ से इतनी नफरत करती हो। तुमने न तो डॉक्टर की बात मानी, उल्टा उन्हें वह चीज खिलाई जिसे मना किया गया था। वह तो अलग बात है, ऊपर से तुम उन्हें सुई से तकलीफ दे रही हो। डॉक्टर शेन, आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ को आयोडीन दिया है, तो क्या अभी मेरी माँ के बयान के अलावा आपके पास कोई और सबूत है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने उन्हें वह खिलाया। उसे बताया भी था कि डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना है, पर वह नहीं मानी और जानबूझकर मरीज को आयोडीन वाली चीजें खिलाती रही। अच्छा, ऐसा है क्या? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने खुद मुझे माँ को प्रतिबंधित खाना खिलाते देखा, लेकिन आपने मुझे रोका नहीं। आप बस चुपचाप खड़े देखते रहे जब मैं उन्हें खिला रही थी, ताकि बाद में मुझ पर आरोप लगा सकें। डॉक्टर शेन, आप मुझे अपराधी साबित करने के लिए इतने उतावले हैं, तो आपने वीडियो तो बनाया ही होगा। कहाँ है वह वीडियो? निकालिए और पुलिस को दिखाइए। मैं उस समय इतना हैरान था कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गया। आपके पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। कैसा वीडियो? सीसीटीवी फुटेज।
सीसीटीवी फुटेज। मेरी माँ के ऑपरेशन के बाद वह दूध पीना चाहती थी, लेकिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाई। वह यान रुओलान थी जिसने अपने फोन से ऑर्डर दिया था, इसलिए यह दूध की बोतल उसी ने खरीदी थी। मुझसे पक्का अनजाने में गलत ऑर्डर हो गया होगा। गजब हो गया। इस ब्रांड का दूध रुओलन का नया स्टॉक है, जिसकी सप्लायर सिर्फ वही है। इंटरनेट पर इसकी बुकिंग तक नहीं खुली है। पक्का उसने डिलीवरी बॉय से मंगवाया होगा। अगर इसकी जांच हुई तो पोल खुल जाएगी। मम्मी, आप ही बताइए, एक आम दूध में आयोडीन कैसे हो सकता है, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में? क्यों ना हम चेक करें कि डिलीवरी का सोर्स क्या था और देखें कि आखिर ये खास दूध आया कहां से है। यान रुओलन, डॉक्टर शेन, अगर तुम दोनों जिद पर हो कि मुझे ही अपराधी साबित करना है, तो क्यों ना डिलीवरी रसीद और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। तुम्हारी बहन को आयोडीन के बारे में कुछ पता नहीं होगा। उसने तो भले के लिए किया, पर बुरा हो गया। वैसे भी ये बात तो साफ है, तुम्हारी माँ ने काम तुम्हें सौंपा था, पर तुमने दूसरों से करवाया। देखा जाए तो असली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। लेकिन आप सब तो बस मुझे ही दोष दिए जा रहे हैं कि मैंने माँ को आयोडीन दिया। आप सबका एक जैसा गलत सोचना वाकई बड़ी अच्छी मिली भगत है। यानशी, आपने अभी तो कहा था माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है। बेहोशी का असर पूरी तरह नहीं उतरा, इसलिए वे अभी होश में नहीं हैं। उन्होंने शायद गलती से इशारा कर दिया होगा, उनका मतलब तुम्हारी तरफ नहीं था। ऐसा है क्या? चलिए फिर साथ मिलकर डिलीवरी रसीद चेक करते हैं। आजकल तो सारी डिलीवरी लोकेशन ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी होती हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। हो सकता है कि सच में पता चल जाए कि इस आयोडीन वाले दूध का पूरा सच क्या है। अरे मम्मी, मम्मी, देख लिया तुमने मम्मी को कितना परेशान कर दिया। ये सब आखिर चल क्या रहा है? शेन हान की आंखों में इतनी नफरत क्यों थी? माँ ने मुझे फिर से क्यों फंसाया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही यान रुओलन को वैसा करने के लिए कहा हो? लेकिन मुझे फंसाने के बाद उनकी हालत ऐसी क्यों हो जाती है? मिस यान, तुमने फिर से पुलिस को बुला लिया? हाँ, उस इंसान ने मेरी माँ को खत्म करने की कोशिश की, तो जाहिर है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं असली गुनहगार को जरूर पकड़वाऊंगी, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम ये क्या कर रहे हो? मिस यान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, पुलिस को मत बुलाओ प्लीज। पुलिस को यहाँ जांच मत करने दो, ठीक है? तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो एक मेडिकल हादसा है। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या ये तुम्हारी गलती थी? मिस यान, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। अगर तुम अभी भी गुस्से में हो तो तुम मुझे 2-4 थप्पड़ और मार लो। बस बहुत हुआ। तुम एक डॉक्टर होकर अपनी इज्जत नहीं बचा रहे, लेकिन मुझे अपनी फिक्र है। तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे शर्म आती है। मिस यान, ये सब मेरी वजह से हुआ एक मामूली मेडिकल हादसा है। मैं भीख मांगता हूँ, पुलिस को मत बुलाओ और अपनी बहन को भी दोष मत दो, ठीक है? क्यों? डॉक्टर शेन, तुम आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसे बचाऊंगा? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इस बात को यहीं दबा दिया जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं उस खतरनाक अपराधी को छोड़ दूं? वह मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। वो मेरी अपनी सगी माँ है। मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम समझौता नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। पहले मैं तुम्हारी माँ की हालत देख लूं। जब उन्हें होश आ जाएगा तब बात करेंगे। आज के दौर में जब डॉक्टर और मरीज के रिश्ते इतने नाजुक हैं, तो कोई डॉक्टर जानबूझकर अपनी बदनामी क्यों करेगा? शेन हान, दाल में जरूर कुछ काला है। मैं तुम दोनों के बीच का सच ढूंढ कर निकालूंगी। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है?
आपकी माँ सदमे में है और अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है। उनका शरीर बहुत कमजोर है, इसीलिए उन्हें परेशान न करें। ठीक है, जो भी हो, मदद के लिए आपका शुक्रिया। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बार बार मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रही हैं। क्या आपको याद है जब आप मुझे पहली बार अपने घर वापस लाई थी? माँ, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? जाहिर है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज है। ये क्या है? कहीं यह कोई खानदानी जेवर तो नहीं? हाँ, इधर आओ। माँ, मैं यह नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है। अरे, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारी कीमत से बढ़कर नहीं है। लो, इसे रखो। वसीयत की बात करें तो वह मैंने पहले ही लिख दी है। जायदाद में तुम्हारा और तुम्हारी दीदी का आधा आधा हिस्सा होगा, लेकिन यह खानदानी निशानी मैं सिर्फ अपनी सगी बेटी को ही देना चाहती थी। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पगली बच्ची, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जब मैं छोटी थी तभी मेरी सौतेली माँ चली गई थी और मेरे सौतेली पिता भी हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। लेकिन जब से मुझे आपका साथ मिला तब मुझे पता चला कि परिवार का प्यार कैसा होता है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप बार बार मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? सब कुछ ऐसा कैसे बदल गया? मिस यान, क्या हम बात कर सकते हैं? दूध की सप्लाई कहां से हुई थी उसका हमने पता लगा लिया है। ऑफिसर, क्या आपको दूध के उस बैच का पता चल गया है? हाँ, कोई जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता है ना? क्या आपको इसके बारे में पता था? माँ की सर्जरी से पहले उन्होंने मुझे घर से रिकॉर्डर लाने को कहा था। मैंने देखा कि कैसेट बदल दी गई थी, लेकिन मेरी माँ कभी नई कैसेट इस्तेमाल नहीं करती थी। इसलिए असली अपराधी वही है जिसने नई कैसेट लगाई थी। हमने तुम्हारी बड़ी बहन से पूछताछ की है। उसका कहना है कि रिकॉर्डर के बारे में उसे किसी अनजान व्यक्ति ने बताया था और उसने उसे एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी जिसमें आप अपनी माँ को प्रताड़ित कर रही हैं। हाँ, मैंने भी वह कैसेट सुनी थी। उसमें वह सब है जिससे मुझ पर अपनी माँ को परेशान करने का आरोप लगे। अगर मैंने आज वह ली होती वही कैसेट, तो शायद मैं अब तक खत्म हो गई होती, बिल्कुल पिछले जन्म की तरह। आपके कहने का मतलब है कि वह कैसेट जिसने आपको फंसाया उसे आपकी माँ ने तैयार किया था? हाँ, मेरी माँ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन वह बार बार मुझे ही फंसाने में लगी रहती है। क्या आपको इतना यकीन है? इस बार के बारे में भी उन्होंने जानबूझकर मेरी पहचान की कि मैंने ही उन्हें आयोडीन खिलाया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? मिस यान, आप पहले शांत हो जाइए। आपको वाकई फंसाया गया था, लेकिन आपको फंसाने वाला इंसान आपकी माँ नहीं है। इस तरह के आयोडीन वाले दूध का मिलना विदेशों में बहुत मुश्किल है। वह हमेशा प्री ऑर्डर पर रहता है और दूध की यह बोतल कुछ दिन पहले ही भेजी गई थी। अस्पताल के पास वाले गोदाम में यान रुओलान ने आज जो मंगवाया वह कोई आम फूड डिलीवरी नहीं थी, बल्कि एक खास कुरियर सर्विस थी। क्या? बस बात यह है कि यह दूध विदेश से इंपोर्ट किया गया है, कुछ बात किया गया है। हमारे लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि आखिर इसे किसने मंगवाया था, इसलिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है यह साबित करने के लिए कि इसे यान रुओलान ने मंगवाया था। तो इसका मतलब है कि यान रुओलन ने यह जाल बहुत पहले ही बिछा दिया था। हाँ, यानी जूतों में छिपी सुइयां और वह आयोडीन वाला दूध, वह सब मेरी माँ ने तैयार नहीं किया था। डॉक्टरों ने जांच में पाया है
कि आपकी माँ के शरीर के जख्म ज्यादातर उनकी पीठ पर हैं। एक बुजुर्ग इंसान के लिए खुद को ऐसी चोटें पहुंचाना नामुमकिन है। तो मिस यान, आपकी माँ के साथ वाकई में बदसलूकी हुई है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह न तो मदद मांग रही हैं और न ही किसी के खिलाफ शिकायत कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी ने अपने वश में कर लिया हो। शायद कोई माहिर हिप्नोटिस्ट ही ऐसा कर सकता है। शेनहान और यान रुओलान के काम एक जैसे हैं और वे निजी तौर पर एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। पर यह सब क्यों हो रहा है? घर में सिर्फ हम 3 लोग हैं, तो उन्होंने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? क्या मेरी माँ को सच में हिप्नोटाइज किया गया है? तो हिप्नोटिज्म के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? मिस यान, आप फिक्र मत कीजिए, हम गहराई से इसकी जांच करेंगे। जैसे ही कोई नतीजा आएगा हम सबसे पहले आपसे संपर्क करेंगे। काश मेरी बेटी मेरे लिए नए जूते खरीद पाती। क्या पता इस बार मेरी जान ऑपरेशन थिएटर में ही न चली जाए। काश मेरी बेटी अपने पिता का पुराना टेप रिकॉर्डर मेरे लिए यहाँ ला पाती। काश शाओशी मुझे दूध की एक बोतल खरीद कर दे पाता। क्या माँ के साथ पिछले जन्म से ही बदसलूकी हो रही थी? पर ऐसा क्यों है कि उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के जरिए मुझे गुमराह क्यों कर रही हैं? रुओलन का ब्रेसलेट उतारो। लिखावट बिल्कुल वैसी ही है। पर क्या माँ मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रही थी? कहीं सारा मसला इस ब्रेसलेट का तो नहीं? तो क्या मैं जो सुन रही थी वो माँ की आवाज़ कभी थी ही नहीं? यानशी, तुम क्या कर रही हो? मैं आह, माँ, क्या हुआ आपको? क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? माँ, क्या कोई फिर से आपके साथ मारपीट या बुरा व्यवहार करना चाहता है? आह, नहीं। यानसी, ये फिर से तुमने किया? इन कुछ समय में माँ ने हमेशा ये माना है कि उन्हें फंसाया गया है, लेकिन उन्होंने कभी साफ तौर पर मुझे अपराधी नहीं ठहराया। अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को छोड़ दें, और अगर वो आवाज़ अगर किसी के द्वारा नियंत्रित थी, तो क्या माँ ने मुझे सच में नहीं फंसाया? आह, माँ, आप शांत हो जाइए। मम्मी, आप। मैं अभी डॉक्टर शैन को ढूंढ कर लाती हूँ। तुम माँ का ख्याल रखो। माँ, माँ, माँ प्लीज शांत हो जाइए। माँ, ये मैं हूँ, आपकी बेटी। आप शांत हो जाइए। माँ, मैं हूँ। माँ, माँ, सब ठीक है, फिक्र मत करो। माँ, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये शब्द आपने ही लिखे हैं? हाँ। इसका मतलब कि कोई आपकी अंतरात्मा को वश में कर रहा था? ये भला कैसे मुमकिन है? आह, दर्द हो रहा है। माँ, घबराओ मत, सब ठीक है। माँ, क्या वाकई में कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था? हाँ। तो क्या आप जानती हैं कि वो शख्स कौन था? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आप ये सब लिखकर मुझे बता दीजिए। यान रोलन। यान रोलन, जल्दबाजी मत करो, कोई जल्दी नहीं है। यहां आओ, धीरे धीरे, आराम से। जब से मैं अस्पताल में भर्ती हुई हूँ, मुझे अक्सर घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती है। उसके बाद से मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, और फिर लोग मुझे सबक सिखाते हैं। कोई लगातार मुझे निर्देश देता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि आपको खुद भी नहीं पता कि कौन आपके साथ यह घटिया व्यवहार कर रहा है? हाँ। माँ, क्या आप जानती हैं कि आपके मन के विचारों पर कब से नियंत्रण पाना शुरू किया गया? जब से मैंने घर पर यह कहा कि मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हें दे दूंगी। जायदाद का बवारा। माँ, आप परेशान मत होइए। आप जो कहना चाहती हैं उसे लिख दीजिए।
अगले ही दिन से मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा। यान रोलन, माँ के जूतों में ये पिंस कैसे आए? माँ, जल्दी इन्हें बताइए कि मैंने कुछ नहीं किया। यह मेरी बेटी ने नहीं किया है। उसने यह नहीं किया। ये क्या हो रहा है? क्या शियाओशी अब मेरी मन की बात नहीं सुन पा रही? तो उस वक्त आप मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा रही थी? तो उसके बाद क्या हुआ? माँ, क्या आपको प्यास लगी है? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दूध की एक बोतल ले आती हूँ। शियाओशी, मुझे प्यास नहीं लगी है और मुझे दूध से एलर्जी है। अरे हाँ, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ खास तौर पर मरीजों के लिए दूध मिलता है। वो अस्पताल के पास ही है। रोलन, तुम ये क्या कह रही हो? मैं नहीं पीऊंगी। मुझे एलर्जी है। मुझे बस आराम की जरूरत है। यान रोलन इतनी नेक कैसे हो सकती है कि वो माँ की भलाई सोचे? अगर उसके बताए हुए दूध में कोई गड़बड़ हुई तो फिर क्या होगा? बहुत प्यास लगी है। काश शियाओशी मेरे लिए दूध की एक बोतल ले आती। दीदी, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं पेमेंट नहीं कर सकती। क्यों ना हम कल इसे खरीदें? ऐसा कैसे चलेगा? माँ को अभी पीना है। मेरे फोन से ऑर्डर कर दो। ठीक है, फिर डिलीवरी जल्दी ही आ जाएगी। हाँ, शियाओशी, रोलन को दूध मत खरीदने दो। माँ को एलर्जी है। शियाओशी, दूध मत खरीदना। माँ, सब ठीक है। माँ, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ हूँ। माँ, मैं यही हूँ, फिक्र मत करो। मम्मी, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं यही हूँ मम्मी, मैं यही हूँ, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं। पिछले जन्म में जूतों में पिन मिलने के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कि मम्मी के साथ अकेले बैठकर सब कुछ साफ कर पाती कि तभी मैं चली गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मम्मी के मन की बातों में कोई समस्या हो सकती है। लेकिन इस जन्म में मैं कई साजिशों से बचने में कामयाब रही। तभी मम्मी को एहसास हो पाया कि जो आवाजें मैंने सुनी थीं वो सब झूठ थीं। अगर ऐसा है तो यकीनन इस ब्रेसलेट में ही कुछ गड़बड़ है। शेनहान और यान रोलन दोनों ही इसमें शामिल हैं। इन दोनों लोगों की पहचान मिल गई है। यान रोलन एक हिप्नोटिस्ट इन्फ्लुएंसर है। शेनहान मेंटल हेल्थ विभाग का हेड है। मुझे समझ आ गया। मम्मी, कोई आपके सोने के दौरान जानबूझकर आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। उसने आपको हिप्नोटाइज किया और झूठी तस्वीरें फैलाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। वह हमें खत्म करना चाहता है। वह कौन है? वह ऐसा क्यों कर रहा है? मैं नहीं जानती कि वह कौन है, लेकिन जो कोई भी हो, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। मम्मी, मैं अभी जाकर पुलिस से बात करती हूँ। आप मेरा इंतजार कीजिए। हैम, मिस यान, आपने फोन करके कहा था कि आपके पास कुछ नए सबूत हैं। इत्तेफाक से मेरे पास भी कुछ जानकारी है। मुझे वो रास्ता मिल गया है जिससे उस इंसान को पकड़ा जा सकता है जिसने मेरी माँ को तकलीफ दी और मुझे फंसाने की साजिश रची थी। कौन सा तरीका? मेरी माँ ने अभी मुझे कुछ नए सबूत दिए हैं। यानी कि जब से आप अस्पताल में भर्ती हुई हैं, आप अक्सर अजीब वजहों से बेहोश हो जाती थीं और आपकी बेहोशी के दौरान कोई आपको तकलीफ देता था। तो क्या आपको किसी पर शक है? मुझे पक्का नहीं पता। मेरे पास यहां 2 संदिग्ध हैं। कौन है वो? पहला वही है जो आपकी मां का डॉक्टर है, शेनहान। कौन है? वही जिसने तुम्हारी मां की देखभाल की है, उनका डॉक्टर शेनहान। शेनहान वह तुम्हारी मां की देखभाल करने वाले डॉक्टर हैं। उनके पास पूरा मौका था दवाइयों और सम्मोहन का इस्तेमाल करके उनकी सोच और विचारों को बदलने का, और जब कोई पास नहीं था, उस इलाज के दौरान उन्होंने तुम्हारी मां को बहुत परेशान किया। लेकिन उन्होंने कहा था कि यह सब पूरी जानकारी न देने के कारण सिर्फ एक इलाज का हादसा था। मुमकिन है कि वह किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हों। मगर ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह वाकई शेनहान थे तो वो नकली रिकॉर्डिंग मेरे घर कैसे आई?
उनके पास तो मेरे घर की चाबियां भी नहीं है। सही बात है, यही वो बात है जो समझ नहीं आ रही। तो ऑफिसर, दूसरा संदिग्ध कौन है? मिस यान, क्या हम जरा अलग से बात कर सकते हैं? माँ, मैं बस अभी वापस आती हूँ। हाँ बेटा। यह दूसरे इंसान की तस्वीर है। यह तुम्हारी बहन है, यान रुओलान। वही कमरे में नकली तस्वीरें लगा सकती थी और उसके पास वो तकनीक भी है जिससे नकली रिकॉर्डिंग बनाई जा सके। यान रुओलान सिर्फ वही जानती है कि मैं माँ की बातें सुन सकती हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में उसे बताया था। उसने तब कहा था कि मेरा दिमाग खराब है और मुझे वहम हो रहा है। लेकिन जब से मैंने उसे यह बात बताई, तभी से माँ को लेकर मुझे फंसाया जाने लगा। तुम्हारे और यान रुओलान के बीच के रिश्ते कैसे हैं? हम पहले सगी बहनों जैसे थे। और बाद में उसने बार बार मुझे नुकसान पहुंचाया और फिर जायदाद की खातिर उसने माँ को बहुत बुरा भला कहा। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया। मेरी माँ अपनी पाली हुई बेटी को खोने से डरती थी, इसलिए वो बार बार हमें मिलजुल कर रहने को कहती थी और मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तो क्या तुमने कभी सोचा कि अपनी माँ को उसका असली चेहरा दिखा दूं? सौतेली माँ और बेटी का रिश्ता इतने सालों का है, उसे एकदम से तोड़ना मुमकिन नहीं था। और वैसे भी पहले मेरी और दीदी की काफी अच्छी बनती थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद किसी दिन वो सुधर जाएगी और हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। मगर उसे चीजें बांटना पसंद नहीं। उसे सब कुछ अकेले हड़पने की आदत है। मिस यान, हमें यान रुओलन पर शक इसलिए था क्योंकि वो इस इंतजार में थी कि जैसे ही तुम्हें उम्र कैद होगी, वो सारी दौलत पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए उसने तुम्हें फंसाया कि तुम अपनी माँ को परेशान कर रही हो। तुम अपनी माँ को परेशान कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? भले ही वो सगी माँ नहीं है, पर फिर भी कुछ रिश्ता तो है। वह कैसे उस माँ को सजा दे सकती है जिसने उसे पाला है? अभी ये सिर्फ शक है। पहले भी यान रुओलन को इसी वजह से माँ के साथ गलत करने के शक में पुलिस स्टेशन लाया गया था, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि जूतों में नुकीली चीजें रखने वाली वो नहीं थी। वो नहीं थी। वह नहीं है। यानशी, जरा जल्दी करो। छोड़ो, मैं खुद कर लेती हूँ। अगर यान रुओलान वाकई में वही इंसान है जिसने मुझे फंसाया है, तो उसे माँ को जूते नहीं पहनाने चाहिए थे। जहां तक हमें पता है, यान रुओलान एक बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के नाते बहुत पैसा कमाती है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। पहले भी उसका अपनी सौतेली माँ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था। हमें उसके इस बुरे बर्ताव के पीछे का कोई मकसद नहीं मिला, इसलिए हमने उससे शक हटा लिया है। फिर शेनहान के बारे में क्या? वह मेरी माँ का मुख्य डॉक्टर है। उसके पास मेरी माँ को परेशान करने के लिए काफी वक्त रहा होगा। शेनहान का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। कोई इरादा नहीं है? हाँ, यान रुओलन के पास कोई कारण नहीं है, मगर शेनहान को जुए की लत है। वह कर्जे में डूबा हुआ है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर वह बुजुर्ग के साथ बुरा सलूक करके इसका इल्जाम आप पर लगाता है, तो इस बात की बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि वह पकड़ा जाए। और अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो उसे अपनी इस गलती के लिए अस्पताल से निकाला जा सकता है, जिससे वह अपनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी खो देगा। जोखिम बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान होने का डर है। दो संदिग्ध हैं। एक के पास मेरी माँ को परेशान करने का वक्त था, लेकिन उसके पास नकली रिकॉर्डिंग बनाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरा संदिग्ध झूठी तस्वीरें तो प्लांट कर सकता है, मगर उसके पास मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने का वक्त नहीं था। जी हाँ, उन दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। मामला उलझता ही जा रहा है। आखिर मुझे फंसाना कौन चाहता है? वैसे मिस यान, मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार यान रुओलन और शेनहान के रिश्ते की जांच करें। पर क्यों? उनका मकसद जानने के लिए। हो सकता है कि दौलत के लिए मिलकर आपको बर्बाद करने और फंसाने के पीछे उनका कोई हाथ हो। अगर कुछ पता नहीं चला तो? इसका मतलब होगा कि वे बेकसूर हैं, लेकिन अगर जरा सा भी सुराग मिला तो अपराधी को जाल से बाहर निकाला जा सकेगा। ऑफिसर, क्या फिलहाल कोई और संदिग्ध है? हम इसकी जांच कर रहे हैं। वैसे मिस यान, आपने अभी कहा था कि आपको असली अपराधी को पकड़ने का तरीका मिल गया है। हाँ,
मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? यह अपराधी, चाहे वह मेरी माँ को परेशान करना चाहता हो या मेरा नाम खराब करना चाहता हो, वह अब तक कामयाब नहीं हुआ है। जब ऐसा है तो वह दोबारा कदम जरूर उठाएगा। तो क्या आप उन्हें खुद जाल में फंसाना चाहती हैं? जी हाँ, मैं एक जाल बिछाऊंगी ताकि वे खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाएं। ठीक है, हम आपका पूरा साथ देंगे। पुलिस ने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर शैन के अलावा वो दूसरा संदिग्ध कौन है? क्या मैं वाकई माँ पर भरोसा कर सकती हूँ? यान रुओलन को आखिरकार उन्होंने ही पाला है। 20 साल तक वह उनकी बेटी रही है। अगर उन्हें लगा कि मैं कोई बकवास कर रही हूँ और फिर उन्होंने मेरी योजना यान रुओलन को बता दी, तो फिर क्या होगा? माँ, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? पुलिस ने कहा है कि वो दूसरा व्यक्ति यान रुओलन है। माँ, आप कब जागी? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं माँ को देखने आई हूँ। माँ, आपको क्या हुआ? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? क्या वो यानशी है? ठीक है, ठीक है। वो नहीं है, वो नहीं है। मुझसे गलती हो गई। बस अब यान रुओलन, दिन में तुमने मुझ पर 2 बार झूठा आरोप लगाया और अब फिर से वही कर रही हो। क्या यही तुम्हारा अपने परिवार के साथ व्यवहार करने का तरीका है? शाओशी, यह तो बस जुबान फिसल गई थी, है ना? रुओलान, शाओशी पिछले कुछ दिनों से काफी भाग दौड़ कर रही है। वो बहुत थक गई है। तुम उसे वापस जाकर आराम करने दो। आज तुम मेरे पास रुकोगी। माँ, मैं एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ। दीदी, तुमने ही तो कहा था कि इन्फ्लुएंसर बनना एक फ्रीलांस काम है। फिर अब माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास वक्त क्यों नहीं है? यानसी, तुम मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे नफरत है, इसीलिए तुम यहाँ रुककर मेरा ख्याल नहीं रखना चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ठीक है, ठीक है। आज यानसी को आराम करने दो। मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। ठीक है, तो अब मैं घर चलती हूँ। चाहे यान रुओलन को मेरे साथ संपत्ति आधी आधी बांटनी हो, फिर भी माँ को प्रताड़ित करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर मकसद क्या है? यान रुओलान का कंप्यूटर। हाँ, जरूर उसके कंप्यूटर से कुछ न कुछ मिल जाएगा। पासवर्ड, यान रुओलन का जन्मदिन। शेनहान। काश मेरी बेटी मेरे लिए थोड़े सूप डम्पलिंग्स ले आती तो कितना अच्छा होता। फिर से वही झूठी आवाजें। लगता है इस सबके पीछे जो असली अपराधी है वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। खैर, कोई बात नहीं, इस नाटक को अब खत्म हो जाना चाहिए। मिस यान, बुजुर्ग महिला का अभी ऑपरेशन हुआ है और उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। तुम उन्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकती हो? तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। शेनहान, क्या तुम्हें लगता है कि मरीजों की ओर से शिकायतें अभी कम पड़ रही हैं, जो तुम मुझे यहाँ लेक्चर दे रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरी शिकायतें बहुत हैं? उस आयोडीन वाली घटना ने मुझे पहले ही बर्बाद कर दिया। 6 महीने की सैलरी कटना क्या काफी नहीं था? अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो गलत बातें बोलने का अंजाम। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। मिस यान, देखो, काफी देर हो चुकी है। तुम्हारी माँ को जरूर भूख लगी होगी। क्यों ना तुम जाकर उनके लिए कुछ खाने को ले आओ। काश मेरी बेटी मेरे लिए थोड़े सूप डम्पलिंग्स ले आती। माँ, मैं अभी वापस आती हूँ।
माँ, क्या हुआ आपको? माँ, 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 आपको क्या हुआ? यानशी, तू क्या कर रही है? माँ, आपने बहुत सहा है। यह किसने किया? अच्छा हुआ वे जाल में फंस गए। यानशी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सही हूं। तू घटिया औरत, तूने अपनी ही माँ को तकलीफ पहुंचाई। तेरी वजह से मुझ पर जुर्माना लगा और मेरी 6 महीने की सैलरी काट ली गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे मार रही हूँ तो मार रही हूँ। क्या इसके लिए मुझे किसी खास दिन का इंतजार करना होगा? यान रुओलन, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि सबूतों को देखकर बात किया करो। क्या तुम बेवकूफ हो? यानसी, तू अब भी अपनी सफाई दे रही है? पहली बार रिकॉर्डर खराब था, दूसरी बार गलत दूध ले आई, और इस बार ये गूंथे हुए बन, ये भी तेरी ही करतूत है। अब तू और क्या कहना चाहती है? मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, मुझे सब वाकई में बकवास फंसाया है। गया है। ये बन तो साफ तौर पर तू खुद खरीद कर लाई थी। अभी अपनी बात से पलटने की कोशिश कर रही है? माँ, अब बताइए कि यानशी ही आपको परेशान कर रही थी। बोलिए ना, मैं आपकी मदद करूंगी। यान रुओलन, माँ पहले से ही सदमे में है और तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। मैं तो बस माँ की मदद करना चाहती हूँ। यानशी, तू कितनी बेरहम औरत है। अगर आज तुझे सजा नहीं मिली तो न जाने कल तू कितने और लोगों को बर्बाद करेगी। मेरा और माँ का खून का रिश्ता है, मैं उन्हें कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? बात को और बढ़ाना बंद करो। पर मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। मिस यान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हूँ, दोनों ही अब मेरे चंगुल में आ गए हैं। मुझे पता है यानशी, तुमने मेरी माँ को परेशान क्यों किया। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मैं गवाही दे सकती हूँ। यह तुम सबके सामने एक अच्छी इंसान बनने का नाटक कर रही है। सब दिखावा है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने बचपन में ही कसम खाई थी कि बड़ी होने के बाद मैं अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। यानशी के वापस आने के बाद उसने कहा कि वह माँ का ख्याल रखेगी, लेकिन घर आते ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने अपनी जान देने की धमकी देकर माँ को मजबूर किया ताकि वह मेरे साथ अपना गोद लेने का रिश्ता तोड़ दें। यान रोलान, माँ के सामने फांसी लगाने और खुदकुशी का ड्रामा करने वाली तुम खुद थी। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है? और पहले भी, जब यान रुओलन अपनी माँ को यहाँ इलाज के लिए लाई थी, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान तुमने चुपके से खाते के सारे पैसे निकाल लिए थे। उनके पास अस्पताल की फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। वह तुम्हारी माँ है, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? सही कहा, पुलिस ने सब पता लगा लिया है। जूते में वो पिन यानशी ने ही रखे थे। आज आप सभी को मेरी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। इस मतलबी लड़की को मेरे लिए पकड़ लो। सच में क्या? उसकी बड़ी बहन को देखकर लगता तो नहीं कि वह कोई अच्छी औरत है, पर उसने खुद गवाही दी है। वाकई किसी के चेहरे से उसके दिल का हाल पता नहीं चलता। शेनहान, यान रुओलान, तुम दोनों तो वास्तव में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तू ये क्या कह रही है? मैं शेनहान को बिल्कुल नहीं जानती। बिल्कुल, मैं बस तुम्हारे जैसा बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, आप सब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। जब से मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हुई है, मुझे लगातार फंसाया जा रहा है, लेकिन हर बार मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता कि मैं कोई सबूत दिखाकर खुद को साबित करूं। इस बार भी ऐसा ही है। ये दोनों मिलकर मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, पर इनके पास अब भी कोई सबूत नहीं है। अगर बात वैसी ही है जैसी तुम कह रही हो, तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाती? यानसी, मैं पुलिस को इसलिए नहीं बुलाना चाहती क्योंकि मैं अभी भी हमारे बहनों वाले रिश्ते का मान रख रही हूँ ताकि तू खुद को सुधार सके। मैं आखिर तेरी बड़ी बहन हूँ। अगर तूने सच में कोई गलती नहीं की होती तो क्या मैं अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ी होती? अपनों के खिलाफ? क्या खूब बात कही है यान रोलान। क्या तू तभी मानेगी जब मैं पक्का सबूत तेरे चेहरे पर दे मारूंगी? तभी सच कबूलेगी ना? कैसा पक्का सबूत? मान ले कि तूने मेरी माँ को फंसाया है और तूने बार बार सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। तेरा मकसद बस यही था ना कि लोगों का गुस्सा भड़का सके ताकि मैं लोगों की नफरत का शिकार बनूं और किसी हादसे में चली जाऊं। यानशी, मुझे लगता है कि तू पागल हो गई है। मिस यान एक बड़ी इंटरनेट स्टार है, उसे अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। वह तुझे भला क्यों फंसाएगी? क्या वाकई? जरा ये देख लो, समझ आ जाएगा। यह क्या है? ये मुझे तेरे लैपटॉप में मिला। तूने मेरे और मेरी माँ दोनों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया था। अगर हम दोनों किसी हादसे का शिकार हो जाएं, तो तुझे मिलेंगे $1 करोड़। क्या? तुझे ये कहाँ से मिला? इसे अभी मुझे वापस कर। अभी भी इसे छीनना चाहती है? जल्दी उसे रोको। ओ बूढ़ी औरत,
तेरी अक्ल घास चरने गई है क्या? अभी अभी तो तू कह रही थी कि उसने तेरे खाने में जहर मिलाया है। अब तू उसकी तरफदारी क्यों कर रही है? श्याओशी ने मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। नहीं, आपने अभी तो कहा था। माँ और मैंने पहले ही योजना बना ली थी कि जिस दिन भी उन्हें असली अपराधी का पता चलेगा, वो उसी के मुताबिक नाटक करके असली मुजरिम को पकड़वाने में मेरी मदद करेंगी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ? हमारा 20 साल का माँ बेटी का रिश्ता है। मैं इतनी बड़ी इंटरनेट स्टार हूँ, पूरे दिन काम में व्यस्त रहती हूँ। मेरे पास तो आपकी देखभाल करने का भी वक्त नहीं होता। भला मैं आपके साथ बुरा क्यों करूंगी? तेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन शेनहान के पास तो था। मैं शेनहान मेरी माँ का डॉक्टर है, जो आसानी से सुई वाले इलाज के दौरान मेरी माँ को दर्द दे सकता था और मेरी माँ को खत्म कर सकता था, और फिर बाद में झूठ बोल देता कि घरवालों ने मेडिकल बातों को नहीं माना, जिसकी वजह से मरीज चला गया। लगता है शेनहान ने वाकई में यान रुओलन का बचाव किया था, उसे मेडिकल हादसा बताकर। इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? क्या तुम दोनों मिले हुए हो? तुम बकवास कर रही हो। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ तुम्हारे इस परिवार को। आखिर मैं यान रुओलन के साथ मिलकर तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? जाहिर है, पैसों के लिए। शेनहान, अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हें जुए की लत है, और यहाँ तक कि महिला मरीजों को सम्मोहित करके उनके साथ गलत रिश्ते बनाने के रिकॉर्ड्स भी हैं। सही कहा, मुझे पता है। उसे पहले एक बड़ी सजा मिल चुकी है। उसे सरकारी अस्पताल से निकाल दिया गया था, तभी उसने प्राइवेट अस्पताल ज्वाइन किया। तो क्या उसकी सैलरी उसका भारी कर्ज चुकाने के लिए काफी है? पहले तो काफी थी, लेकिन सुना है कि हाल ही में वह एक और बड़ी बाजी हार गया। अब शायद काफी नहीं है। बहुत बढ़िया। मेरे पास यहाँ $50 लाख की 2 इंश्योरेंस रकम है, जो तुम्हारा सारा कर्ज चुकाने के लिए काफी है। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। चाहे तुम्हारे पास $1 करोड़ ही क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं हूँ। मैं उसके साथ भला क्यों मिलूंगा? वही तो, जेल जाने का मामला है। हम दोनों अजनबी हैं, तो हम साथ मिलकर ऐसा बुरा काम कैसे कर सकते हैं? तुमने सही कहा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बिल्कुल नहीं हो। तुमने अभी क्या कहा? शेनहान, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे कंप्यूटर में मुझे सिर्फ तुम दोनों की चैटिंग का पता चला है? तुम दोनों पहले से ही साथ हो, और शेनहान तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कंट्रोल कर रहा है। हे भगवान, यह तो हद हो गई। क्या तुम दोनों पहले से ही साथ हो? तुम दोनों कितने गिरे हुए हो। तुम सब हमारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। तुम सबको तो सजा मिलनी चाहिए। ये सब झूठ है। सब झूठ है। तुम लोग इसका यकीन मत करो। मैंने ये सारी तस्वीरें पहले ही पुलिस को दे दी हैं। क्या सच है और क्या झूठ, यह पुलिस खुद पता लगा लेगी। झूठ? ये सब झूठ है। मैं ऐसा कैसे एक कर्ज में डूबे आदमी के साथ मिलकर किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तुम्हारे जैसे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या यह बस वही घटिया हरकत नहीं है? यान रुओलन, अरे ब्याह गए। क्या हमने 2 दिनों के बाद वापस करने की बात नहीं की थी? तो मिस इन्फ्लुएंसर, क्या शेनहान के लिए आपका प्यार सच है? यान रुओलान, तुमने एक आदमी के लिए अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम एक जानवर से भी बदतर हो। ब्याजे ऊंचे ब्याज पर पैसे देता है, तो इसका मतलब? हाँ यान रुओलान, तुमने शेनहान का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना मालिक बना लिया और अपनी ही माँ को नुकसान पहुंचाया। यह सब जो तुमने किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मेरे बीमा के पैसे हड़प सको। तुम चाहती थी कि मैं पूरी तरह बदनाम होकर यहाँ से चली जाऊं, ताकि तुम बहुत आसानी से मेरी पूरी जायदाद की वारिस बन सको। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब जो भी कहना है जाकर पुलिस से कहो। प्लीज मुझे छोड़ दो। शाओशी, हमारे पुराने बहनों जैसे रिश्ते का वास्ता, मुझे जाने दो। यान रुओलन, जब तुमने अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने की सोची, तभी तुमने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। यह सब उसकी वजह से हुआ। उसने मुझे सम्मोहित किया था। उसी ने मुझे पैसे के लिए गलत काम करने को उकसाया। शाओशी, हम सगी बहनें हैं। कितनी बेशर्म है। वही था, वो मेरी निजी तस्वीरों के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मुझसे यह सब करवाया, वरना मैं कभी उसकी बातों में नहीं आती। यान रुओलन, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? तुम भूल गई कि बाहर तुमने कैसी घटिया हरकतें की हैं? क्या तुम भूल गई कि कैसे तुम मेरे सामने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ा रही थी? तुम झूठ बोल रहे हो।
तुम्हारी बातें सुनकर मुझे घिन आती है। माँ, मैं साइन नहीं करूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या आपको हमारी पुरानी यादों की बिल्कुल कद्र नहीं है? रुओलान, मैं अब तक सिर्फ अपने मन की शांति के लिए खुद को धोखे में रख रही थी और झूठी कल्पनाएं कर रही थी। इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन यह सब तूने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। माँ के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। माँ, आप मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकती। क्या सच में आपको पुरानी यादों का कोई मतलब नहीं? यान रुओलन, तूने शेन हान के लिए मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अब कानून की सजा से बचने के लिए उससे अपना रिश्ता तो रही है। तू किसी से प्यार नहीं करती, तू सिर्फ खुद से प्यार करती है। शेनहान, यान रोलन, आप दोनों पर बुजुर्गों को प्रताड़ित करने और उन्हें खत्म करने की कोशिश का शक है। कृपया हमारे साथ चलिए। अरे नहीं। बचाओ, यान रोलन। बचाओ। पास मत आना। शाओशी, मिस यान। अगर तुम लोग और करीब आए तो मैं यानसी को लेकर नीचे कूद जाऊंगी। पास मत आना। मिस यैन, अभी तुमने सिर्फ जान लेने की कोशिश की है। अगर तुम्हारी बहन को कुछ भी हुआ तो यह एक गंभीर जुर्म बन जाएगा। शाओलान, शाओशी की कोई गलती नहीं है, उसे जल्दी नीचे उतारो। क्यों यूएचिन, अपना मुंह बंद कर। इतने सालों तक मैंने तुझे अपनी माँ माना, मगर जैसे ही यानसी वापस आई तेरी आंखों में सिर्फ वही है। मैं तो कहीं हूं ही नहीं। उसने एक दिन भी तेरा ख्याल नहीं रखा। फिर भी तेरे दिल में वो मुझसे ज्यादा अहम है, यहाँ तक कि तू अपनी सारी जायदाद उसी के नाम कर रही है। आखिर मैंने क्या गलती की थी? मैंने क्या गलत किया है? शाओलान, माँ ने बहुत पहले ही तुम्हारी विरासत का हिस्सा तैयार करके रखा है। शाओलान, माँ तुझसे भीख मांगती है। शाओलान, तू बस अपने बहन को जाने दे। असल में तू जो भी करना चाहती है माँ को हमेशा से पता था, लेकिन मैं हमेशा इंतजार कर रही थी कि तेरा मन बदल जाए। तू चिंता मत कर, माँ तुझ पर केस नहीं करेगी। क्या तू अपने बहन को छोड़ सकती है? माँ ने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा और मैं जानती हूं कि मैं कितनी घटिया हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती। नहीं रोलन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू हमेशा से माँ की अच्छी बेटी रही है। अगर गलती है तो माँ की है कि माँ ने तुझे सही संस्कार नहीं दिए। नहीं माँ, यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाई, मैं आपको सुख सुविधाएं नहीं दे सकी। नहीं, माँ को ऐशो आराम नहीं चाहिए। माँ तो बस अपनी दोनों बेटियों को सलामत देखना चाहती है। दीदी, मुझे पता है तुम्हें हमेशा लगता था कि माँ मेरा पक्ष लेती है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम माँ की सगी बेटी से बढ़कर हो। क्या तुम चाहती हो कि माँ अपनी दोनों बेटियों को खो दे? इसके बाद वो कैसे जिएगी? मैं जेल नहीं जा सकती। मैं जेल नहीं जा सकती। यान रुओलन, अगर तुम जेल भी जाती हो तो कम से कम तुम जीवित तो रहोगी। अगर माँ ने अपनी औलाद को अपने सामने जाते हुए देखा तो उसका क्या होगा? मिस यैन, तुम इधर आओ, हम बैठकर शांति से बात करते हैं। शाओलान, माँ तुझसे विनती करती है, प्लीज शाओशी को छोड़ दे। तुम जल्दी से शाओशी को जाने दो। यान रुओलन, शाओशी, मिस यैन, तुम ठीक तो हो? मिस यैन, डॉक्टर, मिस यैन, तुम होश में आ गई? मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा सदमा लगने के कारण तुम बेहोश हो गई थी। शेन हान और यान रुओलन कहाँ हैं? वे दोनों अब नहीं रहे। जब तुम बेहोश थी तो हमने शेनहान के घर की और यैन रुअलन के घर की तलाशी ली तो हमें यह मिला। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है?
सम्मोहन का ब्रेसलेट। इसी के जरिए उन लोगों ने मेरी माँ के दिल की आवाज बदल दी थी, है ना? अब सब खत्म हो चुका है। मुझे याद नहीं है मेरी माँ कहाँ है। मेरी माँ कैसी है? क्या मेरी माँ को कुछ हुआ है? आपकी माँ अभी इमरजेंसी में भर्ती हैं क्या इमरजेंसी में? क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गईं। अभी उनकी हालत गंभीर है। माँ, स्याओशी, बहुत अच्छा हुआ कि आप होश में आ गईं। आप ठीक तो हैं? माँ, आप फिक्र मत कीजिए। अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी। अब हम दोनों साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनकर।